नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजागरण। इस समय की खबरों के साथ मैं मीना गुप्ता। खबरें हैं विस्तार से। महाकौशल अंचल में बढ़ते अपराधों की रोकथाम और कानून की व्यवस्था समीक्षा करने एनडीजी चंचल शेखर एक दिन के दौरे पर जबलपुर पहुंचे। सीएम के निर्देश के मुताबिक एनडीजी चंचल शेखर जबलपुर संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा करने आज जबलपुर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक ऑफिस में जबलपुर संभाग के पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की और महाकौशल के अलग अलग जिलों में अपराध और अपराधियों पर कार्यवाही की जानकारी ली। इस मौके पर एडीजी चंचल शेखर का कहना था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें मैदानी अमले और हेडक्वार्टर के बीच समन्वय बनाने की जवाबदारी दी है। उसके तहत अधिकारियों से उनके जिलों में घटित होने वाले अपराधों को रोकने और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने पर जोर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार और पीएचक्यू में अपराधियों पर कार्यवाही करने को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें उनकी सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने को लेकर पहले ही दिन की काफी सख्त दिख रहे हैं। सीएम ने अपराधों पर लगाम लगाने और धरातल पर कानून व्यवस्था बेहतर करने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को संभागीय कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा है। इन अधिकारियों को अपने अपने संभाग में कानून व्यवस्था का पालन कराना होगा। इसी के तहत जबलपुर संभाग का जिम्मा आईपीएस एडीजी चंचल शेखर को सौंपा गया है। जबलपुर से लक्की गर्ग की रिपोर्ट। देखिए, ये जो प्रभारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं सभी संभाग के, इसमें हम लोगों का जो रोल है वो बहुत क्लियर है। हमें मुख्यालय और जो फील्ड है उसके बीच में एक समन्वय का काम करना है। इसके अतिरिक्त जो भी ऐसे मुद्दे हैं मुख्यालय के या राज्य शासन के, जो भी प्रायोरिटी के मुद्दे हैं, उनका किस प्रकार से फील्ड में क्रियान्वयन हो रहा है इसे देखने का टास्क है, जिसके तारतम्य आज जबलपुर जोन के सभी अधिकारियों की, पुलिस अधीक्षकों की बैठक यहाँ थे, जिसमें जबलपुर एडीजी मौजूद रहे योगा साहब। तो हमने जो भी सीएम साहब के निर्देशानुसार जो भी मुद्दे थे उस पर चर्चा की और अब आगे की मीटिंग में जा रहे हैं। सर, क्योंकि जबलपुर को कमिश्नर सिस्टम के लिए भी घोषणा कर दी है सीएम साहब ने, तो उस विषय में भी कोई चर्चा हुई, कैसे क्या रूपरेखा रहेगी? नहीं, वो हमारे इस मीटिंग का ये एजेंडा पॉइंट नहीं है। कमिश्नरेट सिस्टम की घोषणा करना राज्य शासन का अधिकार है, वो हमारे इस मीटिंग में हमने इस पर कोई चर्चा नहीं की। सिस्टम लागू होता है तो कैसा क्या इस पे मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, ये हमारे कार्य से संबंधित नहीं है। सर, जिन मुद्दों पे आपकी बैठक हुई उसमें आपने समीक्षा की, क्या पाया, क्या वो मैंने जो नवाचार के? हाँ, नवाचार ये है कि जो भी राज्य शासन के निर्देश हैं, पुलिस मुख्यालय के जो भी निर्देश हैं उसका अक्षरशः पालन होगा और जबलपुर संभाग में कोई भी ऐसा जिला नहीं रहेगा जो कि उन क्षेत्रों में जिसमें कमी पाई जाएगी। यही हमारा उद्देश्य है। लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ चुनाव के बाद, लगातार घटनाएं बढ़ी हैं। उस पर मैंने अभी चर्चा नहीं की। अभी जो मीटिंग होने वाली है एसीएस साहब की, उसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे। ट्रैफिक को लेकर कुछ निर्देश दिए हैं क्या? ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर आपकी तरफ से? क्योंकि ट्रैफिक, क्योंकि आप जबलपुर में रहे और ट्रैफिक से आप भली-भांति परिचित हैं और अब तो चुनौतियाँ ट्रैफिक को लेकर बहुत बढ़ गई हैं, सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही, तो इसको लेकर क्या कहें? ट्रैफिक खासकर जबलपुर जैसे शहर जो एक नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बसा हुआ शहर है, तो ट्रैफिक ऐसे शहर में निश्चित रूप से एक चुनौती रहती है। और मैं देख रहा था, ट्रैफिक के आंकड़े भी देख रहा था कि एक्सीडेंट्स की संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है, पर उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या कारण रहे हैं, शहर में कितने हैं, हाईवेज़ पे कितने हैं, नए नए हाईवेज बन गए हैं और काफ़ी वाहनों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो उसमें भी डिटेल में जाकर चर्चा करेंगे। बहरहाल जितने भी सुझाव हैं ट्रैफिक से रिलेटेड, ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है कलेक्टर के अंदर, जिसमें कि वो समन्वय इंजीनियर्स का, ट्रैफिक पुलिस का और जो प्रशासन का होता है उस पर उसको लेकर जा रहे हैं। सर, बालाघाट में पिछले दिनों खबरों के लिए जुड़े रहें टीवी जनजागरण के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगी।